हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जीके जीएस विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स राज्य व्यवस्था संविधान सभा का पार्ट 2 लाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और पार्ट 2 में हम कवर अप कर देंगे, राइट। तो इसमें हम बताया आपको पहले भी बेटा ये सब फैक्ट पॉइंट सारे ज़्यादातर हैं जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में बेटा संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ समितियां बनाई गई थी। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई थी, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो बेटा जो पहली समिति थी प्रारूप समिति, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बेटा प्रारूप समिति कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। प्रारूप समिति के बारे में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसमें बेटा इस समिति में कुल मेंबर 7 थे, 7 मेंबर की टीम थी, इंक्लूडेड बाई भीमराव अम्बेडकर जी। तो 7 सदस्यों की समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी से बोलते हैं, कई बार परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक। बेटा अगली समिति है कार्य संचालन समिति। इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी साहब, ठीक। के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। छोटी बड़ी समितियाँ कुल मिला के लगभग 15-20 समितियाँ बनी थी। इन्हें खास समितियाँ हैं जो काम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए की थी, ठीक। बेटा तीसरी इसकी समिति जो है संघ समिति, संघ शक्ति समिति, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। एक कॉमन पॉइंट बेटा है कि संघ शब्द अगर आ रहा है जिनमें ज़्यादातर संघ, उसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ और संघ आया, एक कॉमन पॉइंट याद करने का, अगर संघ किसी समिति में संघ लगाए तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही होंगे, ठीक। अगला बेटा है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी थे। जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल ने देश को एकीकरण करने में बड़ा अहम रोल इनका था, तो उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान अच्छा था, एक्सपीरियंस थे और बहुत अच्छे लीडर भी थे ये, ठीक। आगे मैंने बताया बेटा संघ वाला सब बात, जवाहरलाल नेहरू जी। अगली बेटा प्रक्रिया समिति। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अच्छा, प्रक्रिया समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, कारण क्या? प्रक्रिया, कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई काम के लिए कोई प्रोसेसिंग हो रही है, उसके अध्यक्ष भी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो प्रक्रिया समिति जो थी, जो प्रोसेसिंग हो रही थी, प्रोसीडिंग कमेटी, तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कॉमन सी बात है, जब पूरे के अध्यक्ष वही है तो प्रोसीडिंग जो हो रही कमेटी, तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। अगला वार्ता समिति बेटा, डिस्कसिंग कमेटी। कोई भी चीज़ होगा, किसी भी देश का संविधान लिया जाएगा, कैसे भी होगा, तो उसके लिए वार्ता होगी, आपस में डिस्कशन होगा, तो उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, ठीक। नेक्स्ट बेटा है झंडा समिति, फ्लैग कमेटी, जे.बी. कृपलानी साहब को बनाया गया इसके अध्यक्ष, ठीक। इन सब में लगभग 7-7, 8-8, 10-10 मेंबर थे। सबसे ज़्यादा जो सदस्य थे बेटा वह मूल अधिकार और अल्पसंख्यक में थे, जिसमें सरदार पटेल जी थे। इसमें लगभग कुल 54 मेंबर थे, और सब में किसी में 7, किसी में 10, किसी में 8, किसी में 7, इसी तरह मेंबर थे, ठीक। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल जी थे, ठीक। अल्पसंख्यक उपसमिति एच.सी. मुखर्जी थी।
और बेटा ये जो थे ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे, यानी कि ये क्या थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक, संविधान सभा के। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आता सेकंड पार्ट, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो बनाया गया। भाई संविधान का निर्माण हो रहा है, देश आज़ाद हुआ, तो संविधान निर्माण के साथ साथ कार्यपालिका भी तो होनी चाहिए, काम भी तो होना चाहिए कि तो संविधान बनाते रहेंगे देश कैसे चलेगा। तो इसलिए एक मंत्रिमंडल बनाया गया स्वतंत्र भारत का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनको प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया। ये प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बने। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, जवाहरलाल नेहरू, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सरदार पटेल जी, ये गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे, ठीक। होम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। थोड़ा तो बेटा तबीयत गड़बड़ है ना, इसी वजह से दिक्कत हो रही। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब शिक्षा मंत्री थे। एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बेटा ये सब पेपर में कई बार पूछे गए हैं। रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मंत्री जॉन मथाई साहब थे। पहले विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर जी थे। इसका भी 21 तारीख को आर्मी का पेपर हुआ, इसमें क्वेश्चन आया था। आर्मी क्लर्क 2021 का जो पेपर हुआ, तो माफ करना 2023 में 21 तारीख को, भी जो 21 तारीख को हाल में एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया था पहले विधि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक। श्रम मंत्री कौन थे, लेबर मिनिस्टर, तो जगजीवन राम जी थे, ठीक, श्रम मंत्री। अगला बेटा है रक्षा मंत्री कौन थे, पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो पहले डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर सरदार बलदेव सिंह थे। कौन थे, सरदार बलदेव सिंह थे, ठीक। पहली स्वास्थ्य मंत्री या पहली महिला मंत्री कौन थी, केंद्र सरकार में पहली महिला मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृता कौर जो स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक। नेक्स्ट 10 C.H. भाभा, ये वाणिज्य मंत्री थे, ठीक। कौन थे, वाणिज्य मंत्री, कॉमर्शियल मिनिस्टर। नेक्स्ट है 11 षणमुखम शेट्टी, ये वित्त मंत्री थे। पहले फाइनेंस मिनिस्टर षणमुखम शेट्टी साहब थे, ठीक, वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी साहब थे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जाए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, ठीक। उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, ठीक। तो इसमें मैंने आपको जो समितियां इंपॉर्टेंट थी उनके अध्यक्ष मैंने बताए, और जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी संविधान निर्माण के दौरान वो मंत्री बताया स्वतंत्र भारत के। अब अगला आता है बेटा, इसमें खास तौर से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट पॉइंट था, उन समितियों में सबसे इम्पोर्टेंट समिति प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट थी। प्रारूप समिति की बात करें तो B.N. राव के द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1943 को एक संकल्प पारित किया। मतलब B.N. राव के द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श, B.N. राव साहब जो थे, B.N. राव के द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया, जिसके तहत प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो B.N. राव साहब ने कहा था कि प्रारूप समिति बनाई जाए।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, ये खास पॉइंट बेटा है, डेट, अध्यक्ष और टोटल मेंबर। परीक्षा में कई बार पूछे गए क्वेश्चन। अब जो 7 सदस्य थे उनका नाम अलग अलग है। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर सेकंड मेंबर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर तीसरे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के मुंशी। ठीक है, इनको क्या लिखा जाता है? के मुंशी है क्या? के मुंशी लिखा जाता है, पूरा नाम है कन्हैया मणिकलाल मुंशी। सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, एस एम शाहदुल्ला इनको लिखा जाता है, एस एम शाहदुल्ला। एन माधवराव और डीपी खेतान। तो डीपी खेतान साहब की मृत्यु हो गई तो टीटी कृष्णामाचारी बना दिए गए सदस्य। टीटी कृष्णामाचारी, इनकी मौत हो गई थी तो टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। ठीक। तो बेटा ये पार्ट 2 फैक्ट पॉइंट थे, मैंने बता दिए। तो राज्य व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के तहत जो खास और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने एक छोटी शॉर्ट वीडियो में मैंने बता दिया 2 भागों में। ठीक, उसके अलावा अन्य जो इम्पोर्टेंट पार्ट आएंगे तो मैं बता दूंगा, अन्यथा हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। राइट। तो जैसी भी वीडियो लगी हो बेटा लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल जीके जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।